औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कायनात रमज़ान है। तो आज मैं आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर करूँगी वो बायोलॉजी का लेक्चर है, रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। ठीक है, आज हमने पढ़ने हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो हमने इसी चैप्टर में, जब मैंने थोड़े से पीछे लेक्चर्स डिस्कस किए थे, उससे मैंने आप लोग को रिसेप्टर्स, स्टिमुलाई, अफेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली बिल्ट होते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर टाइप होती है, ठीक है, स्टिमुलाई की। ठीक है, ये सेंस करती है। ठीक है, और इसको सेंस ऑर्गन्स भी कह सकते हैं और हम इन्हें रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें मेजर रिसेप्टर कौन कौन से हैं? तो आइज़ है, नोज़ है, टेस्ट बर्ड्स हैं, रिसेप्टर्स ऑफ टच, हीट, कोल्ड, कि हमें कैसे पता चलता है कि हमने हाथ फ़ौरन पीछे करना है, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है। तो ये सब कुछ हमें रिसेप्टर्स बताते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम आइज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई को, कि आई हमारा भी एक रिसेप्टर है, सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो आई की बात करें, अगर इसके हम लोकेशन की बात करें तो जो आई होता है ये बेसिकली प्रेजेंट होता है, लोकेट करता है, स्मॉल पोर्शन होता है स्कल का। ठीक है, एक अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगी। ठीक है, स्मॉल पोर्शन होता है स्कल का। ठीक है, जिसके अंदर हमारी आई प्रेजेंट होती है, एक ऑर्बिट सा होता है। ठीक है, आई सॉकेट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई लिड्स होते हैं जिसे हम पोटे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली आईलिड का क्या फंक्शन होता है, ये क्यों अल्लाह ताला ने बनाई है? बेसिकली ये डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती हैं, हमें पानी की कमी नहीं होने देती। ठीक है, ये और हमारी ये टीयर्स को स्प्रेड करती हैं। ठीक है, टीयर्स में कुछ हमारे टीयर्स को मतलब हेल्प करती हैं ताकि टीयर्स आने में। ठीक है, ये टीयर्स आएंगे तो क्या होगा? बेसिकली अगर हमारी आई से टीयर्स निकलते हैं तो ये बेसिकली इसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इससे हमें क्या करता है? प्रिवेंट करता है, फाइट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है आई लैशेस। ठीक है, ये हेयर्स होते हैं। ठीक है, और हम आईब्रो तो ऊपर होती है ना, आई लैशेस जो हमारे आइज़ के बिल्कुल साथ साथ हेयर्स लगे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इनका क्या फंक्शन होता है? ये भी प्रिवेंट करती हैं पार्टिकल्स को, कि कोई भी पार्टिकल जो है हमारी आई में एंटर ना हो जाए, ये डस्ट हमारी आई में एंटर ना हो जाए। तो ठीक है, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में क्या है? 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी आउटर लेयर की। बेसिकली आउटर लेयर जो है वो कंप्राइज होती है, कंसिस्ट होती है स्क्लेरा पे और कॉर्निया पे। अब हम सबसे पहले स्क्लेरा की बात कर लेते हैं। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी आप लोग को दिखाऊंगी। ठीक है, स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा बेसिकली ये हमारी आई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें हमारी आई को वाइट कलर प्रिवेंट देता है। ठीक है, जब हमें ये आई को वाइट कलर देता है तो ये बेसिकली वाइट कलर होता है। ठीक है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली ये किससे बना होता है? ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। ठीक है, और इसका हमारे पास फंक्शन क्या होता है? ये हमारे इनर कंपोनेंट्स को, आई के अंदर जितने भी अंदर की तरफ कंपोनेंट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसको बचाता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, किसी भी चीज़ से। ठीक है, उसके बाद ये इसका और भी मतलब ये हमारी मेंटेन करता है हमारी आई की शेप को। ठीक है, और इसके फ्रंट पे ना स्क्लेरा ने एक ट्रांसपेरेंट बनाया होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट इजीली पास कर सकती है। ठीक है, अब हम कॉर्निया की, क्योंकि कॉर्निया भी आउटर लेयर का पार्ट है, तो कॉर्निया की बात कर लेते हैं। तो कॉर्निया क्या है? कॉर्निया हमारे पास इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये हमारी लाइट को एंटीरियर आई तक लेके जाता है और फिर आगे लाइट को बेंड करवा देता है। ठीक है, जब भी हमारी आई लाइट को बेंड करवाता है तो बिल्कुल फोकस जाता है, जहाँ जिस चीज़ पे हमने देख रहा हो तो ब्रॉड फोकस जाता है। ठीक है, फोकस जाता है। ये था हमारा कॉर्निया का फंक्शन। अब मैं आप लोग को डायग्राम के थ्रू इनर आउटर लेयर जो हमने पढ़ी है स्क्लेरा, ये आउटर लेयर है। ठीक है, स्क्लेरा, ये क्रोइड मिडल लेयर है और ये रेटिना इनर लेयर। ये 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, आई में। ठीक है, और कॉर्निया हमने पढ़ा था, तो ये ट्रांसपेरेंट रीजन है कॉर्निया, जिसमें से लाइट पास हो जाती है और डायरेक्ट फोकस हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मिडल लेयर की। मिडल लेयर में हमारे पास जो मिडल लेयर का नाम है उसको हम क्रोइड कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? हमारे इनर आई को डार्क कलर प्रोवाइड करती हैं। ये जो डार्क कलर है, ये जब भी कभी रिफ्लेक्शन होती है हमारी आई में, तो ये आई में तो उसे प्रिवेंट करता है। ठीक है, कॉर्निया के बिहाइंड पे क्रोइड जो है वो बेंड हुआ होता है एक मस्कुलर रिंग में। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस का नेम देते हैं। तो अब मैं आप लोग को आइरिस दिखाती हूँ। तो बेसिकली हमारे पास ये आइरिस है, ये वाला रीजन हमारे पास आइरिस है। ठीक है,
तो ये बेंड हुआ होता है, ये मस्कुलर इमेज का हमारे। अब आयरस के इर्द गिर्द एक सर्कल सा होता है, एक होल सा होता है, ठीक है, आयरस में। इसमें और इसमें एक होल है, ये इधर लाइन लग गई है इसलिए आप लोग को ज़रा क्लियर नहीं हो रहा। ये इनमें थोड़ा सा होल होता है, ठीक है। ये देखें, ये होल है, इस होल को हमने प्यूपिल का नाम दिया है, ठीक है। इस होल को हमने किसका नाम दिया है? प्यूपिल का नाम दिया है। ये एक राउंड होल होता है, ठीक है। अब क्या है कि साइज़ जो है वो प्यूपिल का वो डिपेंड करता है मसल्स ऑफ आयरस पे, ठीक है। मतलब आयरस के मसल्स एडजस्ट, साइज ऑफ प्यूपिल जो है वो एडजस्ट किसकी हेल्प से होता है? मसल्स ऑफ आयरस की, ठीक है। जब स्ट्राइक करता है कॉर्निया, लाइट पास होती है प्यूपिल के अंदर से। जब लाइट पास होगी तो क्या होगा कि लाइट पास हो जाएगी और फिर साइज़ ऑफ प्यूपिल है वो किससे एडजस्ट, अभी मैंने बताया है किससे करेगा? मसल्स ऑफ आयरस से एडजस्ट करेगा, ठीक है। प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब ब्राइट लाइट, जब भी हमें ब्राइट लाइट होगी, जैसे डे टाइम है तो ब्राइट लाइट होती है, तो प्यूपिल हमारा क्या करेगा? प्यूपिल हमारा क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मसल्स होंगे आयरस के वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, जब हमारे पास प्यूपिल जो है, प्यूपिल को जब डिम लाइट मिलेगी, ठीक है, तो जो आयरस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। आयरस हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल हमारा डायलेट करेगा, ठीक है। ये बेसिक सेम ऐसे ही होता है। रेडियल मसल जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब डिम लाइट, जब लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है, जब लाइट हमारे पास इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा हमारे पास? रेडियल मसल जो होंगे, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सर्कुलर मसल्स जिसे हमने आयरस का नाम दिया था वो रिलैक्स करेंगे। सिमिलरली जब हमारे पास लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्राइट लाइट हो जाएगी, तो रेडियल मसल जो हमारे पास होंगे, प्यूपिल जो होगा वो हमारे पास रिलैक्स करेगा और सर्कुलर मसल जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही चलता रहता है प्रोसेस। उसके बाद क्या हमारे पास है? हमारे पास आ जाता है बिहाइंड आयरस हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? बेसिकली ये हमारे पास फोकस करवाता है हमारी रेटिना को, ठीक है। फोकस करवाता है हमारे रेटिना पे, ठीक है। इसकी वजह से लेंस जो है वो अटैच होते हैं सिलरी मसल्स के साथ। तो ये हमारे पास है सिलरी मसल्स। ये देखें, ये वाला जो एरिया हमारे पास सिलरी मसल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सिलरी मसल्स हैं, ठीक है। ये वाले नहीं, ये वाले हमारे पास क्या है? सिलरी मसल है, ठीक है। और अब क्या होता है, जो हमारे पास इसके साथ अटैच हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? सिलरी मसल्स हैं, ठीक है। अब ये सिलरी मसल्स आई हैं, या इसको हम ये कहते हैं कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जो अटैच होते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जो हमारे पास सिलरी मसल्स होते हैं ये दोनों अटैच होते हैं थ्रू, ठीक है, एक रिंग में, ठीक है। क्लियरली सीन क्या है? एक ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब मसल्स, सिलरी मसल जो हैं वो सिलरी मसल हमारे पास जब रिलैक्स करेंगे तो लेंस क्या होगा? लेस कन्वेक्स होगा। जब सिलरी मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंस क्या होगा? मोर कन्वेक्स होगा और राउंडेड शेप में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस था इनर लेयर, मिडल लेयर को हमने क्रोइड का नेम दिया था। आज तक के लिए आज सिर्फ हमने आई की मिडल लेयर और आउटर लेयर डिस्कस किया। जो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के लिए प्रिपेयर करूँगी वो हमारे पास होगा इनर लेयर पर, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसमें मेरे डॉप्सिन पढ़ेंगे, एडॉप्सिन पढ़ेंगे, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी हम देख लेंगे, उसमें डिसऑर्डर्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो फ़ौरन सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।